إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل عينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا صلوات بآواز بلند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الخلائق أجمعين محمد وعترة الأقدسين أما بعد فقال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بآواز بلند صلوات सामीन गिरामी कदर कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हुसैन के कत्ल की वजह से मोमिनों के दिलों में एक ऐसी हरारत मौजूद है जो कि ताबद ता क़यामत कभी भी ठंडी नहीं होगी। और मैंने अर्ज़ किया था कि हुसैन इब्न अली की आफाकी नहज़त ने न सिर्फ शिया सुन्नी को बल्कि हर इंसान को किसी न किसी दर्जे पे जाके मुतासर किया। मुसलमान हो या काफिर, हुसैन इब्न अली के शहर में हर कोई जकड़ा हुआ नज़र आता है। इसकी दलील ये है कि आप जब अरबईन पे देखते हैं तो आपको शिया भी नज़र आता है, सुन्नी भी नज़र आता है, आपको यहूदी भी नज़र आता है, ईसाई भी नज़र आता है। आपको इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो हिंदू भी या हुसैन करते हुए मजलिस अज़ा और जुलूस अज़ा में नज़र आता है। आप पाकिस्तान में देखें तो सिख बरादरी भी हुसैन इब्न अली के नाम पे आपको सबीलें सजाती नज़र आती है। ये सैयद शुहदा सलाम का वजूद है कि जिसने एक आलम को शहर में जकड़ा है कि एक फारसी के शायर ने कहा है इन हुसैन कीस्त के हमें आलम दीवाने हुस्त कि ये हुसैन आखिर कौन है कि सारा आलम इसका दीवाना है। बस इन्हीं लोगों में मैंने आपसे अर्ज किया था कि एक शख्स, एक शायर कि जिसने इकबाल से दर्स लिया हुर्रियत का और उसने हुसैन से दर्स लिया हुर्रियत का और उसने उस दर्स हुर्रियत को मुसलमानों के मुर्दा दिलों में फूंक के उन्हें जिंदा किया है, वो इकबाल है। और इकबाल के शेर पे बात हुई थी कि उसने कहा था हदीस इश्क दो बाबस्त करबला व दमिश्क एक हुसैन रकम कर्द व दीगर ज़ैनब के इश्क की जो हदीस है, जो इश्क का बाब है, वो इश्क की हदीस सिर्फ दो बाब है। एक करबला है और दूसरी दमिश्क है। एक को हुसैन इब्न अली ने लिखा है, दूसरी को ज़ैनब कुबरा ने लिखा। सैयद शुहदा सलाम का जो ये इश्क है ये इतना मोतबर है, इतना मुहतरम है, इतना आली है कि हुसैन इब्न अली के इस इश्क ने हुसैन को कायनात में जिंदा कर दिया। और इमाम के वजूद की बरकत जो है वो हमें हर जगह पे नज़र आती है। ये हुसैन इब्न अली का वो इश्क है जिसने हुसैन को और इंसानियत को उसके आली तरीन मकाम यानी कि अल्लाह की खिलाफत पे पहुँचाया। तमहीदन में अर्ज़ करता चलूँ, देखें अल्लाह ताला ने जब आदम की खिलकत की बात की है कुरान में, तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा कि मैं रुए ज़मीन पर अपना जानशीन बनाने जा रहा हूँ, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व युफ़सिक़ु दिमा, कि क्या तो ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा कि जो ज़मीन में फसाद करेगा, खून रेज़ी करेगा। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, खुदा ने कहा कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। देखिए इस खिलाफत का जो मकाम है इसका असर क्या है। अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया, इसका मकसद यह है कि अल्लाह ने इंसान को अपने सिफात का मजहर बनाया है।
और इसकी असरगुजारी जो नज़र आती है, अगर आप कुरान में देखें और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अहादीस में देखें तो ये खुदा का एक खलीफा ही है, एक इंसान ही है कि असा को उठा के अगर वो दरिया पे मारे तो दरिया दो लख्त हो जाता है। अगर वो असा को उठा के मार दे पत्थर के ऊपर तो वो पत्थर से 12 चश्मे जारी हो जाते हैं। अगर वो खलीफा खुदा पथरीली ज़मीनों पे इस्माइल के सूरत में अपनी एड़ियाँ रगड़ दे तो वहाँ से चश्मे जारी हो जाते हैं। अगर वो खलीफा खुदा ईसा की सूरत में बरस के और मादरजात अंधों को कुछ पढ़ के दम कर दे तो वो शिफायाब हो जाते हैं। अगर वो खलीफा खुदा इब्राहीम की सूरत में कीमा किए हुए परिंदों को बुलाए कि मेरे पास आओ तो उठ के आ जाते हैं। अगर वो खलीफा खुदा अली की सूरत में मुर्दे की कब्र पे ठोकर मारे तो मुर्दा अली की बात पे लब्बैक कहता हुआ खड़ा हो जाता है। ये सारे का सारा कमाल है इंसान का। ये वो करामत है जो अल्लाह ने इंसान को अता की है। देखिए ये करामत का मज़हर ये है कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चांद को देख के उंगली का इशारा करे तो वो 2 टुकड़े हो जाता है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा दरख्त से कहे कि आधे कट के मेरे पास चल के आओ तो दरख्त चल के आता है। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा राह को चले तो दरख्त झुक के मोहम्मद अरबी को सलाम करते हैं। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा कंकरियों को हाथ पे उठाए तो वो कंकरियां मोहम्मद का कलमा पढ़ती हैं। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा उन कंकरियों को उठा के किसी की तरफ फेंके तो अल्लाह कहता है वमा रमैत इज़ रमैत वलकिन्नल्लाह रमा, मोहम्मद ये कंकरियां तूने नहीं मारी, मैं अल्लाह ने मारी। ये खिलाफत इलाही है, ये मुकाम है इंसान का जो करामत अल्लाह ने इंसान के खमीर के अंदर रखी है। इस करामत की वजह से ही इंसान मस्जूद मलाइक है। ये मुकाम है इंसान का। इस मुकाम की एक तजल्ली 8वें इमाम की ज़ात में है कि जब एक लईन ने इमाम की गुस्ताखी की तो इमाम ने कालीन के अंदर बनी हुई एक तस्वीर के शेर को कहा कि जिंदा हो और इस खुदा के दुश्मन को निगल जा। उस तस्वीर से शेर जिंदा हुआ और अली इब्न मूसा रज़ा के दुश्मन को निगल गया। मैं ये कहूँगा कि मौला उसने गुस्ताखी तो आपसे की थी, आपने ये क्यों नहीं कहा कि दुश्मन मेरा है, आपने कहा दुश्मन खुदा का है। इमाम ये कहेंगे दुश्मन खुदा का है ही वही जो हम आले इबा का है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इस खिलाफत इलाहिया का तहफ़्फ़ुज़ किया, इस अमानत को अपने वजूद के अंदर महफूज किया है और उसकी वजह से ये आले मोहम्मद की करामत है कि अल्लाह ताला ने कुल्ले कायनात को उनके कदमों में झुकाया है। दुरूद भेज दे मोहम्मद वाला। लेकिन देखिए समझने की बात यह है कि आखिर इंसान इस करामत को, इस शरफ व जाह और इस मुकाम व मंजिलत को हासिल कैसे करेगा। मैं अगर मुर्दे की ठोकर जाके मारूं कब्र पे तो मुर्दा तो नहीं उठेगा, उसके वारिस उठ के आ जाएंगे, ठीक है। अली अगर मारे तो मुर्दा उठेगा। अली की न सिर्फ ये शान है कि मुर्दे को उठा सकता है, अली जिंदा का जनाजा पड़े तो जिंदे को भी मुर्दा बना सकता है। लोग सिर्फ ये ना कहें कि अली खुदा की सिफ़त मुमीत का, मौत देने वाले का मजहर है, अली खुदा की सिफ़त हई का भी मजहर है कि एक मर्तबा मस्जिद कूफा में आए कुछ लोग अली के पास और एक लाशा लाए जो कि सर बुरीदा था, सिर कटा हुआ था, और उन्होंने कहा कि या अली ये मर गया है और हमें मुश्किल है, इसका फैसला करने में, फैसला नहीं होगा तो फसाद खड़ा हो जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने उसके सर को उसके तन से जोड़ा, कुछ पढ़ा, वो मुर्दा उठ के बैठ गया। मुर्दे का उठना था तो लोगों ने देखा अली नजर नहीं आते, देखा कि अली सजदे में है, गोया अली सजदे में जाके ये बता रहे हैं अली अगर हयात देता है, अली अल्लाह नहीं, अली अब्दुल्लाह। बंदगाने खुदा की ये करामत है।
अल्लाह के बंदों की, खुदा के औलिया की, सैयदुल औलिया की ये करामत है कि वो अगर चाहे तो खाक को सोना कर। आमिरुल मोमिन सल्लल्लाहु से किसी ने मोमिन का मुकाम पूछा तो मौला ने कहा मोमिन का मुकाम ये है, इस दीवार को अगर कहे कि सोने की हो जा तो सोने की हो जाएगी। अली का ये कहना था कि वो सोने की हो गई। शख्स ने कहा कि मौला आपने तो कहा नहीं दीवार को कि सोने की हो जाए। मौला ने कहा कहने की जरूरत मोमिन को है, अली अमीरुल मोमिनीन है। ये करामत है अली की, आले अली की और अली के शियों की। सवाल ये बनता है कि इस करामत पर, इस मुकाम इज्जत और शरफ पर बंदे पहुंचते कैसे, आखिर यहाँ तक रसाई कैसे हासिल है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, के हबीब इनसे कहो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझ मोहम्मद की इत्तबा करो, अगर तुम मेरी इत्तबा करोगे तो मैं खुदा खुद तुमसे मोहब्बत करूँगा। और रिवायात में मिलता है कि परवरदिगार आलम फरमाता है कि जो शख्स मेरी बंदगी करता है, मेरा बंदा बन जाता है, मेरे आगे झुक जाता है, मैं खुदा उस शख्स के आगे हर एक चीज को झुका देता हूँ। ये करामत है। ये सब का सब मुकाम जो इंसान को हासिल होता है, मुकाम इताअत खुदा से हासिल होता है। मैं सिर्फ आपको 3 लोगों की मिसालें दूंगा कि इताअत खुदा में वो बंदे कितना उन्होंने तरक्की की है। अली व आले अली व अहलुल बैत की मिसाल तो दूर है, बड़ी बात है। अगर हम अली के असहाब को देखें तो उनमें से हर एक शख्स अपने ज़माने का वली है। उस शख्स में सलमान की सूरत नजर आए, मीसम की सूरत नजर आए, अबू ज़र की सूरत नजर आए, कंबर की सूरत नजर आए, मिक़दाद की सूरत नजर आए या मालिक अश्तर की सूरत नजर आए। हर एक शख्स ऐसा है कि जैसे अपने जमाने में एक नायाब गौहर होता है। ये वो गौहर हैं जिनको अली ने अपने विलायत के एजाज से तराशा है। सिर्फ मालिक अश्तर की देखिए, मैं आपके सामने कुछ बातें करता हूँ। मालिक को अली के विलायत की वजह से इतना अजीम मुकाम मिला है कि जब मालिक की शहादत की खबर पहुंची है मौला के पास, तो नहजुल बलागा में है कि मौला ने एक आह भरी है और मौला ने कहा है कि मालिक तू क्या था मालिक, यानी कि अली मालिक की अजमत पर हैरान है। मालिक तू क्या था मालिक। फिर उसके बाद मौला ने कहा अगर मालिक कोई पहाड़ होता तो एक कोहे बुलंद होता, एक पत्थर होता तो बहुत भारी पत्थर होता। फिर मौला ने कहा कि मालिक इतना बुलंद पहाड़ होता कि कोई परिंदा उस पहाड़ की चोटी तक पर भी नहीं मार सकता। इतनी अली की इताअत की है मालिक अश्तर ने कि अमीरुल मोमिनीन ने मालिक से कहा है कि मालिक तेरी मिसाल मेरे साथ ऐसे है, तेरी निस्बत अली के साथ ऐसे है जैसे अली की निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ। बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। देखिए गोया अली ये बता रहे हैं मालिक तू मुझ अली का वैसे साया है जैसे मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का साया था। ये मालिक का मुकाम है। अब मालिक को ये मुकाम हासिल कैसे हुआ है? देखिए मालिक अली की ज़ात में इतना फना थे कि अली के लिए, अली की ज़ात के सिवा मालिक के लिए दुनिया या दीन भी कोई हैसियत नहीं रखता था। इस बात को थोड़ा मैं आपके सामने वाज़े कर दूं। सिफ़ीन की जंग में जब मालिक अश्तर 18 महीने 1.5 साल अली की रकाब में जंग करते हुए फतह के करीब पहुंचे हैं और पहुंचे हैं सिफ़ीन के सरगन्ना के खेमे के पास, तो चंद ज़रबों की जंग रह गई थी कि मालिक अश्तर वो ज़रबें लगाते और सिफ़ीन तमाम हो जाती, अली जीत जाते। कि इतने में अली का कासिद आया और मालिक से उसने कहा कि मालिक अली कह रहे हैं कि एक ज़रब भी ना लगाना, वापस मेरे पास आ जाओ। इतना मालिक अश्तर अली इब्न अबी तालिब की इताअत में फना थे कि मालिक ने अली की खातिर जीती जिताई जंग छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मालिक के लिए दीन जंग व जिहाद का नाम नहीं था, मालिक के लिए दीन अली का नाम था।
अली और अली की इताअत का नाम था। ईरान के एक बहुत बड़े आरिफ गुजरे आयतुल्लाह शेख मुर्तज़ा तेहरानी, वो ये फरमाते हैं कि दीन सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है, दीन बहुत ज्यादा तस्बीहात और अज़कार का नाम नहीं है, हज और ज़कात और खुम्स का नाम नहीं है। वो कहते हैं दीन जो है उस मजमुआ है हर जमाने में अल्लाह की तरफ से मौजूद हुज्जत और मासूम इमाम की इताअत का, बस। फिर उन्होंने मिसाल ये पेश की, देखें सिफ़ीन के अंदर जब अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ये जो नेज़े के ऊपर कुरान बुलंद है धोखे के तौर पे इनके ऊपर ज़र्ब लगाओ, तो उस वक्त दीनदारी यही थी कि अली के कहने पे कुरान पे ज़र्ब लगाई जाए। अगर वो अली के कहने पे इताअत करते और ज़र्ब लगाते तो दीनदार होते, अगर अली के कहने पे ज़र्ब ना लगाते तो बेदीन होते। ये है मालिक अश्तर, और ये इताअत है जिससे मालिक को इस मुकाम पे पहुंचाया कि मालिक के मिसल अली से वो है जो अली की मिसल मोहम्मद मुस्तफ़ा से। एक और मिसाल सैयद शुहदा के एक सहाबी हैं सईद बिन अब्दुल्ला, दुरूद भेज दो। सईद देखें इमाम के वो सहाबी हैं जिसने करबला के क़याम के लिए और इहया के लिए उस दौर में 1200 फरसख का फासला तय किया। 1200 फरसख आपको शायद सुनने में आसान लग रहा हो, आजकल के दौर में 1200 फरसख तकरीबन 8000 किलोमीटर बनता है। 8000 किलोमीटर का सफर सईद ने हुसैन के इश्क में तय किया है, घोड़े के ऊपर पैदल, और अमन में नहीं, इस हाल में कि हर एक शख्स बुतूल का और बुतूल के हामियों का दुश्मन था। पहला सफर सबसे आखिरी खत जो सईद लेके चले हैं, जो इमाम हुसैन तक पहुंचा है मक्के में, कूफा से वो सईद लेके चले। 300 फरसख का फासला है कूफा से मक्के तक, वहां से सईद खत इमाम तक पहुंचाया उन्होंने। इमाम ने उस खत का जवाब देके मुस्लिम के साथ सईद को भेजा है दोबारा कूफे। ये हो गए 600 फरसख। उसके बाद सईद कूफे वालों के खत लेके मक्का इमाम तक आए और फिर मक्का से इमाम के साथ करबला आए हैं। ये 8000 किलोमीटर का सफर जब सईद ने तय किया है, सईद इस मुकाम पर पहुंचे कि जब सैयद शुहदा जब नमाज के लिए खड़े हुए हैं रोज आशूर, तो सईद ने कहा कि मौला मैंने आपके लिए कोई खिदमत नहीं की, कोई बहुत बड़ा काम सईद ने आपके लिए नहीं किया, बस थोड़ी सी मुझ पर इनायत करें, थोड़ा सा मुझे अजर दे दें, मुझे ये इनाम दे दें कि सईद को इजाज़त दें कि सईद आपकी नमाज पढ़ते हुए आपके सामने आपका मुदाफ़े बन के खड़ा हो। इमाम ने सईद को इजाज़त दी है, तो सईद पर जब हुई है तीरों की बारिश, तो उलमा कहते हैं कि 12 तीर लगे हैं सईद के जिस्म में। 12 तीर सिर्फ हुसैन की नमाज को बचाने के लिए 12 तीर लगे, और सईद के जिस्म पे कोई ऐसा उज़्व मौजूद नहीं था जिस पे तीर न लगाओ। अब जब 12 तीर लगने के बाद एक और तीर फेंका है दुश्मन ने, और सईद के जिस्म पर कोई जगह नहीं थी कि सईद वहां पे तीर को ले, सईद ने हुसैन की मोहब्बत में अपना चेहरा तीर के आगे किया, और वो तीर सईद के सर मुबारक पे चेहरे पे लगा है। और इस दौरान इमाम ने नमाज पूरी की है। सईद इमाम के जब गिरे हैं झोली के अंदर, तो सईद ने मिन्नत नहीं लगाई हुसैन इब्न अली को। सईद ने इमाम से सवाल किया, हल वफ़ैतु बिअहदी यब्न रसूल अल्लाह, ए रसूल ज़ादे, सईद ने तुझसे क्या अपना वादा पूरा कर दिया? ये मुकाम इताअत है जो अली के असहाब का है, मालिक का। ये मुकाम इताअत है जो हुसैन के सहाबी के सईद का। अब आए एक और मुकाम इताअत देखें। एक और मुकाम इताअत है हुसैन के भाई अब्बास का। इतना फना है अब्बास हुसैन की ज़ात के अंदर, इतना फना है कि अब्बास के लिए दीन और ईमान सिर्फ हुसैन के सिवा कुछ नहीं। अगर हुसैन कहते हैं कि खयाम उठा लो, अब्बास तराई को छोड़ते हैं और खुशकी पे आते हैं। अगर हुसैन कहते हैं कि अब्बास जंग नहीं करनी, तो अब्बास जंग को भी तर्क कर देते हैं। गोया अब्बास हमें यह बता रहे हैं कि जो इताअत है इमाम वक्त की, वही हर अज़मत की कुंजी है,
हर शरफ बुजुर्गी की राह जो है वह इमाम वक्त के इताअत है। दुरूद भेजते मोहम्मद। और देखिए कि हज़रत अब्बास के इस इताअत ने मौला अब्बास को पहुंचाया कहाँ पर, किस मुकाम शरफ व करामत पर हज़रत अब्बास फायज़ हैं कि चौथे इमाम की हदीस है। सैयदुस साजिदीन फरमाते हैं कि मेरे चचा अब्बास को खुदा की बारगाह में वो मुकाम हासिल है कि कल रोज़े क़यामत तमाम शुहदा अब्बास की मंजिलत को देख कर रश करेंगे। ये मुकाम अब्बास है कि हर एक शख्स अब्बास की मंजिलत को देख के रश करेगा। क्यों ना हो, अब्बास को फर्श से अर्श पे हुसैन ने पहुंचाया। अब्बास को अब्बास बनाने वाली ज़ात हुसैन की इताअत है। बात ये पैदा होती है कि अगर अब्बास को उसका इश्क हुसैन इब्न अली का या अली के विलायत मालिक अश्तर को इस मुकाम पे ले गई है कि मालिक कोहे गिरा है, तो मुझे अली की इताअत कहाँ लेके गई है, मुझे अली की विलायत किस मुकाम पे ले गई है। क्या मेरे आज़ाओ जवाहरे से अमीरुल मोमिनीन की विलायत और इताअत टपकती है या नहीं टपकती, क्या उसका इजहार होता है या नहीं होता। देखिए अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक है, सिद्दीक है, बल्कि सिद्दीक अकबर हैं। क्या अली के कहने पे मेरी जुबान भी सच्ची है या नहीं है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, के साहिबान ईमान खुदा का खौफ करो और सच्चों के साथ हो जाओ। हम बड़े दावे से कहते हैं कि सबसे बड़े सच्चे अहलुल बैत हैं। अल्लाह कह रहे हैं सच्चों के साथ हो जाओ। क्या मैं अपने कौल व फेल में सच्चों के साथ हूं या नहीं। अल्लाह हम सब पर रहमत करे। ऐसी हालत हो चुकी है हमारे मुआशरे की कि झूठ बेहद आम है। अली जो कि सिद्दीक अकबर है, सिद्दीक अकबर के मानने वाले झूठ बोलने में इतने आगे हैं कि अल अयाज़ु अल्लाह। एक मरतबा फिर थरवात पढ़ता। मैंने आपसे अर्ज़ की कि अली सादिक है, अली सिद्दीक है, बल्कि अली सिद्दीक अकबर है। अली के शिया को झूठा होना ज़ेब नहीं देता। क्यों ज़ेब नहीं देता? मैं आपको सिर्फ एक रिवायत सुनाता हूँ पैगंबर की कि झूठ कितनी बड़ी खबासत है और ये कितना हमारे दरमियान राइज है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब भी कोई शख्स, कोई मोमिन झूठ बोलता है, उस झूठ की वजह से उसके सीने से एक बदबू बुलंद होती है जो कि अर्श खुदा तक जाती है। फिर फरमाया कि फरिश्ते उसके लिए, बहुत सख्त अल्फाज हैं, फरमाया कि फरिश्ते उसके एक झूठ की वजह से 70 जिनाह का गुनाह उसके नामे आमाल में लिखते हैं, जिसमें सबसे कम जिनाह का मतबा यह है कि इंसान अपनी माँ के साथ जिनाह करे। बहुत सख्त है हदीस, बहुत संगीन है, लेकिन मुझे और आपको मुतवज्जे होना चाहिए कि इतना संगीन और सख्त गुनाह हमारे मुआशरे में इतनी आसानी के साथ राइज है। और इतना राइज है कि औलाद को माँ बाप झूठ बोलने की तरबियत देते हैं। इस तरह से तरबियत देते हैं कि अगर कोई शख्स मिलने के लिए आए और आपका मिलने का दिल न कर रहा हो तो माँ बाप कहते हैं कि जाएं उसको कह दें कि मेरा बाप या मेरी माँ घर पे नहीं है। अगर मैं आज अपने बच्चों को, अपनी औलाद को अपने घर से, जो कि मेरी तरबियत की सबसे पहली दरसगाह है, अगर मैं झूठ की तरबियत दे रहा हूँ और बड़ा हो के यही मेरा बच्चा फराडी, धोखेबाज, फरेबकार बने, तो मलामत मुझे अपनी जात को करनी चाहिए, ना कि किसी और। इसके अलावा देखिए, सिर्फ मैं इशारा करता चल रहा हूँ, मसलन नामहरमों के साथ राब्ता, इताअत की बात हो रही है। ये चीज़ इतनी आजकल के दौर में वसी हो चुकी है कि लोग इस गुनाह के ऊपर, हमारे नौजवान खुदा माफ़ करे, फ़ख्र करते हैं। चंद लोगों के साथ बैठ के बताते हैं कि हमारा इसके साथ राब्ता है, उसके साथ राब्ता है। शेख हुसैन मज़ाहिरी ईरान के मर्ज तकलीद हैं। बस मैं उनका एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। उन्होंने एक शख्स का वाक़या बयान किया कि जो 8वें इमाम अली इब्न मुसा रज़ा की ज़ियारत के लिए गया। दुरूद भेज दें 8वें इमाम पर। 8वें इमाम की ज़ियारत के लिए वो शख्स गया, और जब वो ज़ियारत के लिए इमाम की गया
तो गाड़ी नीचे पार करने के बाद जब वो निकला है तो एक औरत की बरखुर्द हुई है उसके साथ। औरत के पीछे वो चला है और चलते चलते औरत ने उसे देखा है, इसने औरत को देखा है हराम निगाह के साथ। फिर उस औरत ने इसके साथ एक मुस्कुराहट इसे दी है। अचानक इसे होश आया कि शर्म नहीं आती कि इमाम हश्तुन की बारगाह में क्या कर रहे हो। ये शर्मसार हुआ है और शर्मसार होने के बाद ये आया है अपने घर, ज़ियारत नहीं की इसने। इमाम से शर्मिंदा होके वापस चला गया अपने घर। घर जाके ये सोया और सोया इसने ख्वाब में देखा कि ये जाता है अली इब्न मूसा रज़ा के हरम में, दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद इमाम से इसकी मुलाकात होती है हरम के अंदर। जब इमाम से इसकी मुलाकात होती है, इमाम को सलाम करता है, इमाम सलाम का जवाब नहीं देते। जब इमाम सलाम का जवाब नहीं देते तो ये शख्स एक लात मारता है इमाम के पहलू में और उसके बाद एक मुक्का मारता है इमाम के मुंह में। और ये वहशतनाक मंजर देख के इसकी आंख खुल जाती है। ये वाक़या खुद शेख हुसैन मज़ाहिरी ने सुना है, उनकी खुद ऑडियो क्लिप मौजूद है। 8वें इमाम के पहलू में एक लात, 8वें इमाम के चेहरे में एक मुक्का। जब ये बेदार हुआ, ऐसा समझ आया कि वो हराम निगाह जो मैंने की थी वो इमाम के पहलू में लात थी, वो हराम जो मैंने मुस्कुराहट दी थी वो इमाम के मुंह में एक मुक्का था। मुझे और आपको देखना ये चाहिए ऐसी कितनी लात और मुक्के हमने इमाम ज़मान के मुंह में मारे हैं। बहुत फिक्र का मुकाम। आज इमाम ज़मान का दिल सैयद शुहदा की मुसीबत से खून है। हम सुन के हुसैन की मुसीबत पे धाड़े मारते हैं, इमाम हुसैन के जिस्म पे लगने वाली एक एक ज़र्ब को महसूस करते हैं, क्योंकि इमाम का नूर और इमाम हुसैन का नूर एक जैसा है। हर वो ज़रबत जो हुसैन के तन पे लगी है वही ज़रबत इमाम ज़मान पे लगी है। कम से कम इन अय्याम सोग में जब हुसैन के इस पिसर का, इस वारिस का खून जिगर खून है और अज़ियत इमाम ज़मान की बढ़ चुकी है, मुझे और आपको इमाम को अपने आमाल के ज़रिए अज़ियत नहीं देनी चाहिए। अगर हम इमाम के दिल को अपने अमल साले से खुश नहीं कर सकते तो कम से कम हमें कोई हक नहीं बनता कि हम बक़ियतुल्लाह आज़म के दिल को और रंजीदा करें। कितनी मुसीबत की बात है अगर शब जुमा मेरे और आपके अमाल इमाम की बारगाह में पेश हो और इमाम कहें कि क्या मुझे हुसैन की मुसीबत कम थी कि तेरे अमाल की मुसीबत मुझ पे वारिद हुई। बस मुझे और आपको ये देखना चाहिए कि हम किस चीज़ की मोहब्बत में हैं। हम अगर हुसैन की मोहब्बत में हैं तो हम हुसैन के साथ हैं और हुसैन की मोहब्बत हमें हुसैन की इताअत की तरफ लेके जानी चाहिए। बस एक शेर पे मैं तमाम करूँगा ये बात कि फ़ारसी का शायर है सादी, उसने ये कहा है कि सादी अगर आशिकी कुनी व जवानी इश्क मोहम्मद बस आल मोहम्मद के सादी अगर तुम इश्क करना चाहते हो और तुम जवान मर्द हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत मौजूद है तो इश्क सिर्फ मोहम्मद है या आल मोहम्मद। मुझे और आपको अपने इश्क का किबला दुरुस्त करना चाहिए और उस इश्क के किबले को दुरुस्त करके मुझे और आपको अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए ताकि कल रोज़े क़यामत मैं और आप अली की बारगाह में सरफराज हों। दुआ के खुदावंद मुताल हमें आले मोहम्मद की इताअत की तौफीक अता फरमाए। बआवाज़ बुलंद सलावत।